मौसूफ बात कर रहे थे। मैंने पहले इनको तकरीर नवीस बदलने का मशवरा दिया था और आज जब इन्होंने बिल, कानून, आइन साजी किसी चीज का इल्म नहीं था तो पीछे फारूक नाइक साहब बैठे हैं। मैं यही मशवरा दूंगा कि तशरीफ रखें। इसके बाद असद महमूद साहब को टाइम देंगे। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि उनसे थोड़ी सी डिवीजन ले ले। अच्छा, दो चीजें, कश्मीर और फेटअप, इसके ऊपर आने से पहले कल यौम इस्तेहसाल पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर में पूरे पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे और जो क़ियादत वहां से स्क्रीन से गायब थी पूरा दिन, टीवी ने इनके ऊपर रिपोर्टिंग भी की। उसमें एक जो अभी भड़के मार रहे थे ये थे और साथ में शहबाज शरीफ साहब थे। स्पीकर साहब, मैं सीधा कश्मीर के इश्यूज के ऊपर आता हूं क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ी देर में वॉकआउट करना है ताकि तब तक की बात सुने। ये कह रहे हैं, ये कश्मीर पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं जनाबी चेयरमैन साहब जी। इनको एतराज है कि जो पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप आ गया उसके ऊपर एतराज है। मैं आपको बता दूं जनाबी चेयरमैन, दो लोगों को इस वक्त एतराज है, एक पाकिस्तान की अपोजिशन का और दूसरा इंडिया को। हमसे पूछते हैं कि आपने नक्शा बदलने से कुछ नहीं होता, सड़क का नाम श्रीनगर रोड रखने से कुछ नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ अरकान अपनी निशिस्तों पे तशरीफ रखें, हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, ये कह रहे हैं कि सड़कों का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं सवाल करता हूं, राजीव गांधी पाकिस्तान आया, इनकी हुकूमत थी, क्या डर था, क्या खौफ था कि कश्मीर हाउस का जो बोर्ड था वो भी हटा दिया। ये कह रहे हैं कि हुर्रियत रहनुमा जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है, दुनिया के सामने भी बोल रहे हैं, इनको एतराज ये है कि हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकातों से कुछ नहीं होता। मैं पूछता हूं कि आपकी हुकूमत में भारत जाके भी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों का इनकार क्यों किया आपने? जनाबी चेयरमैन, आज अगर शहरियार अफरीदी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के आजाद कश्मीर में और पूरी दुनिया जाके कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे तो कहते कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को बार्गेनिंग के लिए कश्मीर कमेटी हवाले कर दे, उससे बहुत कुछ होता है। जनाबी चेयरमैन साहब, तशरीफ रखें जी, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन साहब, इसके बाद इन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इशू आपकी वजह से इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था, इमरान खान की वजह से इंटरनेशनलाइज बन गया। दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा इमरान खान लेके गए, आप कहते कि उससे कुछ नहीं होता। जनाबी चेयरमैन, ये पूछते हैं कि आपने 2 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया। कश्मीर आपकी हुकूमत में अभी शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, इज्तिमाई कब्र कश्मीर में इनके दौर में बरामद हुई थी। हम बुरहान वानी की शहादत इनके दौर में हुई थी। जनाब चेयरमैन, उस वक्त इज्तिमाई कब्र बरामद हुई, लेकिन ये मोदी को अपने घर में नवासी की शादी पे बुला रहे थे। जनाब चेयरमैन, सिर्फ ये नहीं किया, अगर इन्होंने सिर्फ अपने घर, अपने नवासी की शादी पे नहीं बुलाया, बल्कि सदन जंदाल को मरी बगैर वीजा के बुलाया। हम एहतिजाज कर रहे थे कि हमारे कश्मीरी भाई वहां पे जब दफन होते हैं तो सब्ज हिलाली परचम में दफन होते हैं, जब उनकी शहादत होती है तो एक नारा लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आप सदन जंदाल को बगैर वीजा के बुला रहे हैं। जनाबी चेयरमैन, क्या कहा गया कि हमारी जाती ताल्लुकात है, हमारे आपस में रिश्ते हैं, आपको इससे क्या। फिर
फिर चेयरमैन साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत में पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाता है। 54 साल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस नहीं होती, इमरान खान के 1 साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर खुसूसी इजलास होते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं अब आता हूं फेटअप के ऊपर आता हूं और मैं पूछता हूं कि अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, ये एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का बिल अभी पास हुआ है। अब रट्टे लगाने की तो यही नुकसानात होते हैं कि आप रट्टा लगा लेते हो, आपको पता नहीं होता कि तकरीर नवीस ने लिख के क्या दिया है। इसलिए मैं मशवरा देता हूं, फिर फेटअप का मैं इनको जरा समझाता हूं। मैं मशवरा ये देता हूं जनाब चेयरमैन कि पहले मैंने तकरीर नवीस बदलने का मशवरा दिया था, आज जब इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट को एक्स्ट्रेडिशन से मिला दिया तो फारूक नायब साहब बैठे हैं, इनसे ज्यादा डिवीजन लिया करे ताकि समझ आ जाए आपको। फिर अब मैं आता हूं फेटअप के ऊपर। ये कह रहे हैं फेटअप के ऊपर, जनाब चेयरमैन ये क्या बात कर रही थी, जरा कौम को बताएं। पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्यों गया है। कौम को बता दो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पहली दफा ब्लैक लिस्ट में चला गया था। इनकी वजह से पाकिस्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से आज ग्रे लिस्ट में मौजूद है। लेकिन ये जो बिल आज पास हुआ, इसके ऊपर इन्होंने क्या मुतालबात सामने रख रहे थे। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो, मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो। दूसरा क्या मुतालबा था इनका कि आप इससे करप्शन का लफ्ज जो है उसको हटा दो। अब इसका क्या मतलब है जनाबी चेयरमैन, हमारे पाकिस्तान की हमारी मुल्क की, जनाबी चेयरमैन अगर ये जितना भी शोर करेंगे मैंने अपनी तकरीर पूरी करनी है, इनमें से फिर कोई यहां पे बात नहीं कर सकेगा। मैं तो कर लूंगा, ये नहीं कर सकेंगे। जी आप कंटिन्यू करें मुराद साहब, आप कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब मैं तो बात कर लूंगा, ये बात नहीं कर सकेंगे। नो क्रॉस टॉक। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है ताकि जल्दी जल्दी मुराद साहब भी तकरीर करेंगे। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। अभी जनाबी चेयरमैन चेयरमैन साहब अभी मौसूफ ने बड़े सवालात उठाए थे। अभी तो मैंने फेटअप का इनका जो NRO प्लस था उसका जवाब देना था, वो चले गए। मैं पटेल साहब तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज, आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहां से भागता हूं। मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है। ये बात नहीं कर सकेंगे प्लीज, ये बात नहीं कर सकेंगे जी। आप लोग यहाँ पे बैठ के रोज गालियां दे सकते हैं, आपको एक दिन तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें। माहौल खराब आप लोग कर रहे हैं। पटेल साहब। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। प्लीज गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें। जनाब आगा साहब। जनाबी चेयरमैन तशरीफ रखें। आप लोग असद महमूद साहब का तकरीर नहीं सुनना चाहते बाद में। चेयरमैन साहब हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आगा साहब बैठ जाएं। जी आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन
मेरी इतनी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं आपके शोर में भी अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन ना आपकी तरह भागूंगा और ना आपको फिर बात करने दूंगा। लेकिन एक मुतालबा करता हूं जनाब चेयरमैन, थोड़ा सा इनका माइक ऑन करके इनकी ये असलियत दुनिया को तो दिखा दे कि हम यहाँ पे एक एक घंटा इनकी तकरीरें सुने, इनके फिर अल्फाज देखे। इनका जो लीडर खुद यहाँ से भाग गया, ऐसे गुलामों को छोड़ के गालियों के लिए छोड़ देते हैं। ये इनकी तरबियत है जनाब चेयरमैन। मैं जी मुराद साहब तकरीर करेंगे। तशरीफ रखे आगा साहब, तशरीफ रखे आगा साहब, तशरीफ रखे आगा साहब, तशरीफ रखे। हाउस का माहौल खराब ना करें। जी जी मुराद साहब। जी जनाबी चेयरमैन, आप अपनी इत्तेहादियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अमीर जुमात इस्लामी ने बात करनी है, JUI आपकी इत्तेहादी आपके साथ अपोजिशन में, उन्होंने बात करनी है, उनका टाइम आप ले रहे हैं। उनका जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। प्लीज आप पार्लियामान के मेंबर हैं, ऐसी बातें ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है, खामोशी से बदल सुनो। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर रहा था कि फेटअप के हवाले से इन्होंने आज की जो कानूनसाजी हुई है, क्या हो गया? जी मुराद साहब आप तकरीर करें। जो फेटअप के हवाले से आज कानूनसाजी हुई है, कौम को जरा बता दे कि इनकी तरफ से दो मुतालबात सामने आए थे। एक ये कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को हटा दिया जाए, दूसरा ये कि करप्शन का लफ्ज भी हटा दिया जाए। अब जरा इसके ऊपर आते हैं जनाब स्पीकर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप लोगों ने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि फेटअप की ग्रे लिस्ट की तलवार भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में जाता है तो जाए, आपके साथ कंप्रोमाइज हो? नहीं होगा जनाबी चेयरमैन साहब। राय साहब तशरीफ रखें। राय साहब उनको स्पीच करने दें। राय साहब इंटरप्ट ना करें प्लीज। तशरीफ राय साहब आप अगर तशरीफ रखें, मुराद साहब को कंप्लीट करने दें, फिर असद महमूद साहब ने करनी है। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब कंटिन्यू करें। मैं जी सुन लें उनको। जी राय साहब सुन लें जी उनको, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। नहीं, मेरा सिर्फ ये इंटरप्ट ना करें प्लीज, इंटरप्ट ना करें ताकि वो अपनी स्पीच कंप्लीट कर सके। जी चेयरमैन साहब, इससे पहले भी फेटअप की लेजिस्लेशन थी, इससे पहले भी फेटअप की लेजिस्लेशन थी, और ये जो अपनी तरफ से बिल लेके आए थे, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं तो आपके शुरू में भी आपकी लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि भाग जाऊंगा। मुराद साहब मैं अल्लाह का शुक्र है कि पर्ची पे नहीं आया, कि पर्ची लहरा के आ गया कि मैं चेयरमैन बन गया, और ना मैं आपकी तरह गुलाम हूं कि उसको लीडर तस्लीम कर लूं। मुराद साहब ये कौन सा तरीका है? देखें दोनों तरफ हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें मुअज़्ज़ज़ अराकीन, तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ। मुझे चेयरमैन साहब मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं फिर इनको इसी तरह जवाब दूंगा। ये नहीं चाहते कि कौम को अगर मैं इनके NRO प्लस का रिकॉर्ड दिखा दूं कि इन्होंने फेटअप के लिए क्या शर्त लगाई थी। इन्होंने शर्त लगाई थी कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 तक चोरी हलाल हो। इन्होंने दूसरी शर्त लगाई थी कि जो
जो पाकिस्तान से बाहर इनके असासे जायदादें बनी हुई है, जो फेक अकाउंट्स है, वो केस खत्म हो। जनाब चेयरमैन, नहीं माना गया इनकी बात। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी मुराद साहब, आप स्पीच करें। मैं इस जनाब चेयरमैन, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं तो 3 घंटे भी शोर में बोल लूंगा, ये नहीं बोल सकेंगे। मेरी गुजारिश है अपोजिशन अरकान से कि खामोशी इख्तियार करें ताकि जल्दी वो स्पीच कंप्लीट करें। जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। शगुफ्ता जुमानी साहब तशरीफ रखें आप। जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, ये कौन है? आप इसकी बात सुने, फिर असद साहब बात करेंगे। इस तरह नहीं होगा असद साहब, पहले वो बात करेंगे तो फिर होगा। जी असद साहब, जी मुराद साहब कंप्लीट करें। मैं किस पे करूं? हाउस का माहौल खराब ना करें। जी जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात आराम से एक एक चीज का जवाब तब दूंगा जब ये लोग सुनेंगे, ताकि इनका असल चेहरा असल चेहरा कौम तक दिखा सकूं। दलील से बात सुन ले, 5 मिनट सुन ले। 5 मिनट में इनको समझ आ जाएगी कि इन्होंने कौम के सामने फेटअप की जो लेजिस्लेशन हो रही थी मुल्क के लिए, इन्होंने क्या शराइत रखे थे, वो बात इन्होंने सुननी नहीं है। ओ गुलाम लोगों, वहां पे वो बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ से आपको कहता है गालियां दो। आपका कोई अपना खानदान, कोई बीवी बच्चे नहीं है, वो नहीं सुनते। घर में कोई इज्जत नहीं है, घर वाली ये चीजें नहीं सुनते। क्या गुलाम है वो? इनको छोड़ देता है, गालियां दो, और ये गालियां देने के लिए बैठ जाते हैं। जनाब चेयरमैन, जरा माइक इनका ऑन कर ले ताकि इनकी ये गालियां कौन सुन सके। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो मैं हाउस प्रोरोग कर देता हूं। कर दे। अगर आपने खामोश नहीं रखना, मुर्तज़ रह जाएंगे। जी बताएं, पहले कंप्लीट करने दें। मैं सुबह तक बैठने को तैयार हूं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बैठ जाएंगे। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब जी प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात समेट लेता हूं। माहौल नहीं, आप शोर करेंगे, आप अपनी इत्यादियों के साथ जाती कर रहे हैं, मुझे क्या नुकसान है? मैं तो 2 घंटे भी बोल सकता हूं। जी प्लीज। जनाबी चेयरमैन साहब, मैं पहले आज की बिल के हवाले से 2 मोटी चीजें कौम को। जी मुराद साहब आप बोलेंगे। आप लोग नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ये हाउस के लिए अच्छी बात नहीं है। जनाबी चेयरमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अल्फाज ये कह रहे हैं, आप माइक में कौम को सुनाएं। जी 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 मौलाना असद महमूद साहब, जी 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 आप तकरीर करेंगे। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर लूंगा, लेकिन जो यहाँ पे उनका जो बाहर यहाँ पे लॉबी में खुद भाग गया और ये जो गालियों देने के लिए लोगों को छोड़ा है, ये लोग। आगा साहब मेरे ख्याल में मैं प्रोरोग कर देता हूं। ये नहीं हो सकता कि हर दफा मैं खड़ा हूं और आप लोग गालियां दो। जी जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। मैं चेयरमैन साहब बात कर लूंगा, लेकिन आप 5 मिनट तो खामोशी से बात करने दें। 5 मिनट बात सुनें जी, मेहरबानी करें। जी आप वो तकरीर नहीं करेगा, जो भी है बस ठीक है, कोई भी तकरीर नहीं करेगा, किसी की तकरीर हम नहीं सुनेंगे। बस आपने बोल दिया। जी 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 मुराद साहब। जी जी चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट आपका कहा है कि 5 मिनट की खामोशी हूं, मैं अपनी बातें नहीं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा प्लीज सुन लें। हमेशा आपकी मर्जी पे नहीं टाइम चल आप सकता। मौलाना असद साहब का, फिर मैं प्रोरोग कर दूंगा सेशन। जी जी मुराद साहब। जी फैसल साहब प्लीज। जी जी चेयरमैन साहब। जी मुराद। जी चेयरमैन साहब, मैं पहले इनके ये जो अभी जो कुछ ये कर रहे हैं,
दो जुमलों में मैं भी जवाब दूं कि जब मैं बात करता हूं तो इनका सीनियर तरीन यहां पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं और ये मुझे कहते हैं कि अगर आप बात करोगे बार बार उठ के तो यहां पे कोई जो पीछे बैठे हुए हैं, हमने जो लोग पाले हुए हैं, वो आपको इस किस्म के जवाब देंगे। जनाबी चेयरमैन, मैं एक चीज बताऊं कि यहां पे भी हमारे बहुत सारे अराकीन, अगर आपने इस किस्म की जबान को समझना है, मैं सबको कह दूंगा उसी जबान में आपको जवाब मिलेगा भी, फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दूसरी बात जी जी दूसरी बात जनाबी चेयरमैन, अगर ये जितनी भी कोशिश करे कि मैं इनके इस लहजे के मयार पे आ जाऊं, मैंने उस लेवल पे आना ही नहीं है। मुझे पता है कि आप कितना गिर सकते हैं। नंबर तीन जनाब, मेहरबानी करें, हुकूमती अरकान भी मुराद साहब को बात करने दें। जी मुराद साहब। नंबर 3 जनाबी चेयरमैन, कि यहाँ पे अगर किसी में दम है ना तो फिर बात करके दिखा देना। बैठ जाएं जनाब, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, मैं तो चेयरमैन साहब, ये तो मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे इस ऐवान में तो हमने आपको बोलने नहीं देना। आप अगर ये समझते हैं कि कोई बिजनेस एडवाइजरी में आप कुछ तय करके आ जाएंगे, नहीं बोल सकेंगे, नहीं तय कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चेयरमैन साहब, मैं आपको एक और चीज चेयरमैन साहब, ये जो आप लोग इस तरह अगर कोई यहाँ पे बात कर ले, हम दलील से, मैं लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ, फेटअप की, आप वहां से गालियां दे दे। आप अगर ये समझते हैं कि इससे मुझे कोई नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं। आप अपनी असलियत दिखा रहे हैं, आप गुलामी करके भी अपनी असलियत दिखा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके इश्यूज के ऊपर बात करके आपको गुलामी से आजाद कराने के लिए। आप वो जंजीरें खुद बांध चुके हैं, तोड़ना ही नहीं चाहते। हम इसका क्या कर सकते हैं? और अब चेयरमैन साहब, मैं एक और चीज भी सेवन में बताऊं, मैं अपनी बात खामोशी में ही करूंगा इसके ऊपर। मैं इसी किस्म की बातें करूंगा तब तक जब आप माहौल साजगार नहीं होता। आपने अगर जो यहाँ पे आपका पर्ची वाला चेयरमैन है, अगर ये किसी को यहाँ पे धमकियां दे के, भड़के मार के, रट्टा लगा के, यहाँ पे पगड़ियां उछाल के बात करके यहाँ से भाग जाएगा और आप ये समझते कि मैंने पीछे लोग छोड़े हुए हैं, ये नहीं होगा। उसको भी उसी लहजे में जवाब मिलेगा। मुराद साहब, आप भी अपनी तकरीर करें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। बिल्कुल चेयरमैन साहब, यहाँ पे हमारे अराकीन यही बात कर रहे हैं कि एक आम आवाज भी आती बातों का, वो उसके कान में भी कुछ आ जाता अपोजिशन लीडर के, वो पीछे मुड़ के देखता और बैठ जाता कि मैंने ऐसी बात नहीं करनी। रुबीना खालिद साहिबा, प्लीज, टाइम नहीं है, मौलाना साहब ने बात करनी है। जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन, मैं आता हूं फेटअप के ऊपर। ये फेटअप में जी, अब फेटअप पे बात करने दें। जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन, ये फेटअप की बिल में इन्होंने ऐसी क्या चीजें वो बिल दिया था कि जैसे मैं फेटअप का नाम ले लेता हूं वहां पे गालियां और शोर शुरू हो जाता है। जनाबी चेयरमैन, इन्होंने जो बिल दिया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जनाबी चेयरमैन, यहाँ पे वो लोग भी मेरे सामने गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारे सामने मिन्नत तय करके यहाँ पे आते थे कि हमारा चेयरमैन बात कर रहा है। खुदा के लिए आप ये तकरीब बात में कर लीजिएगा, मत करना। वो भी यहाँ पे आके आवाजें सुना रहे हैं। जनाबी चेयरमैन, वो भी बात कर रहे हैं। मैं दोनों जानिब के अराकीन से गुजारिश करता हूँ कि माहौल को साजगार करें, एक दूसरे की बात सुने। आप फेटिव पे बात करें। मुराद साहब फेटिव बिल पे बात कर लेंगे। तो आपके दोनों तरफ से अराकीन जाने छोड़ रहे हैं। जब तक डेविड का पता नहीं चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। ये कौन है? ये डेविड चेयरमैन साहब, ये डेविड कौन है जरा बताया जाए। डेविड कौन है पहले पता। जी चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं ये क्या, एक मिनट जी फैसल साहब खामोश। जी मुराद। जी चेयरमैन साहब,
हम ये सवाल कर रहे थे, हम यार बस ना, जी मुराद, हम ये सवाल कर रहे थे कि आपने जब फेटअप मुल्क के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी, जब मुल्क के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी, तो चेयरमैन साहब जरा कौम को बता दें कि इन्होंने एक ड्राफ्ट और एक बिल लेके सामने लेके आए, और उसमें क्या चीजें थी? उसमें ये कह रहे कि कौन सा एनआरओ, हमने कब मांगे एनआरओ, लिख के दे दिया कि ये एनआरओ चाहिए, हमारे केसेस खत्म कर दे। लिख के दे दिया कि जो जरदारी का फेक अकाउंट्स वाला, जरदारी का फेक अकाउंट्स वाला केस चल रहा है, उसको खत्म कर दे, तो फिर उसके बाद लेजिस्लेशन होगी। लिख के दे दिया जो शहबाज शरीफ का टीटी वाला केस चल रहा है कि यहाँ पे करप्शन की, यहाँ पे कमीशन लिया, मुल्क से बाहर पैसा भेजा, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके, अभी आज भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हटा दो, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए, टीटी के जरिए पाकिस्तान भेजा, और फिर यहाँ पे जो शाखर्चिया हुए आपको पता है, कहते कि ये भी हटा दे। 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 की चोरी भी इनको माफ कर दे। एक और चीज भी सामने लेके आए कि 1999 से पहले जो केसेस है उसको खत्म कर दे, कि रमजान शुगर मिल और बाकी केसेस भी माफ हो जाए। प्लीज बातें ना करें। जी 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 मुराद साहब, वैसे ये डेविड कौन है? ये कौन है? क्या क्या जी मुराद साहब, जी चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन साहब, जी अगर आप खामोश हैं, अब आप बोलें। चेयरमैन साहब अगर आप इनसे बात कर लें, इनको खामोश कराए, जिस तरह पोजीशन मेहरबानी वाली करें बात कर रहे जनाब, थे। खामोशी इख्तियार करें। अभी खामोश हैं जी, आप बोलें जी। जी मुराद साहब, चेयरमैन साहब आप ऐसे ही कह रहे कि वो खामोश है, उनको हुक्म मिला है, गुलाम कभी खामोश हो सकते हैं। एक पर्ची वाला आया, मुराद साहब आप ऐसी बातें ना करें, तकरीर करें जी। एक पर्ची वाला आया, वो कह रहा है कि मैं आपका लीडर हूं, ये सारे सर तस्लीम कम करके बैठ गए। अभी वो जब यहाँ से निकलते हैं, इनको पर्ची तमारे थे कि गालियां दो, ये गालियां शुरू कर देते हैं। कोई अपना जमीर भी होता है, कोई अपने लोगों की अपनी इज्जत भी होती है, इनको इस चीज का पता ही नहीं है। जी मुराद साहब, जी जी चेयरमैन साहब, जी खामोश है आप, बिस्मिल्लाह करें, तकरीर करें, जान छुड़ाएं जी। जी मुराद साहब, जी चेयरमैन साहब, दूसरी बात हुई थी, एक फेटअप के हवाले से बात हुई, और दूसरा इनकी तरफ से कश्मीर के हवाले से बड़ी बात हुई। जी मैं जरा मैं उसके ऊपर आता हूँ। जी आप लोग हुकूमती अरकान भी खामोशी इख्तियार करें, मुराद साहब की तकरीर से। जनाबी चेयरमैन, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने स्टार्ट में ही दो बातें की कि एक, कल जब हम यौम इस्तेहसाल मना रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम, मुल्क का वजीर आज़म, मुल्क के तमाम इदारे, सेनेट, मुजफ्फराबाद की असम्बली और हमारे सारे पाकिस्तानी, वो अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े थे। दो रहनुमा कल गायब थे, एक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दूसरा वो जो अभी वही। प्लीज नो क्रॉस टॉक, इस तरह के अल्फाज ना करें, माहौल खराब हो जाता है जी। अब आगा साहब ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। No, let me read out the president.